भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान महज 56 लाख करोड़ रुपए ही था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बचपन में हमें बार बार बताया जाता था कि इस देश में जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो कर्ज के साथ ही पैदा होता है। तब समझ में नहीं आता था कि हमने जब कर्ज लिया ही नहीं तो हमारे ऊपर कर्ज हुआ कैसे। अब समझ में आता है कि वो कर्ज हमारा लिया हुआ नहीं, हमारी सरकारों का लिया हुआ होता है और उसे चुकाना भी सरकार को ही पड़ता है, हमको नहीं। और इस लिहाज से अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलना करें तो इस कर्ज में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल कर्ज के लिहाज से 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर करीब 43,124 रुपए का कर्ज था, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 1,09,373 रुपए हो गया है। लेकिन अब तो साल 2023 खत्म होने वाला है और इस साल के अंत तक ये कर्ज और भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का भी कुल कर्ज मार्च 2023 की तुलना में करीब 50 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 200 लाख करोड़ के पार हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से आंकड़े देते हुए indiabotts.com के को-फाउंडर विशाल गोयनका ने बताया है कि अभी देश पर कुल कर्ज करीब करीब 205 लाख करोड़ रुपए है। डॉलर के हिसाब से बात करें तो भारत का कुल कर्ज 2.47 ट्रिलियन डॉलर है। इससे पहले सितंबर वाली तिमाही में भारत पर कुल कर्ज करीब 161 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि मार्च में यही कर्ज 150 लाख करोड़ रुपए का ही था। यानी कि 9 महीने से भी कम वक्त में भारत पर कुल कर्ज करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बढ़ गया है। और अगर मनमोहन सिंह सरकार से तुलना करें तो ये पूरे कर्ज से महज 6 लाख करोड़ रुपए ही कम है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 31 मार्च 2014 को भारत पर कुल कर्ज 56 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में मार्च 2023 से दिसंबर 2023 के बीच ही 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है और अब ये कुल मिलाकर 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले 9 महीने में बढ़े हुए कर्ज में एक पेच भी है और पेच है डॉलर की बढ़ी हुई कीमतों का। दरअसल मार्च 2023 में $1 82.54 रुपए का था, जो अब 83.15 रुपए का हो गया है। रही बात देश पर कुल कर्ज की, तो देश के कुल कर्ज में राज्यों का भी हिस्सा है और राज्यों पर कुल कर्ज करीब 50.18 लाख करोड़ रुपए का है और इस लिहाज से केंद्र सरकार का कर्ज 161.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का राजकोषीय खर्च करीब 9.25 लाख करोड़ रुपए का है, जो कुल कर्ज का 4.51% है। वहीं इस कर्ज में कॉरपोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 44.16 लाख करोड़ रुपए की है। अब इन आंकड़ों की बाजीगरी से इतर बात करें तो एक बात तो साफ है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश पर बेतहाशा कर्ज बढ़ा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी भारत को चेतावनी दी है कि यह कर्ज देश के GDP के 100% तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत को लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में बेहद दिक्कत होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि IMF की चेतावनी में कोई दम नहीं है और भारत आराम से अपना कर्ज चुका सकता है, क्योंकि उसका ज़्यादातर कर्ज रुपए में ही है। बाकी तो IMF से लेकर दुनिया भर की एजेंसियां बार बार ये कह चुकी हैं कि भले ही भारत का कर्ज बढ़ा है और ये GDP के 82% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन इससे भारत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो आराम से इस कर्ज को चुका सकता है। सरकार भी यही दावे कर रही है, तो हम भी यकीन कर लेते हैं कि हमारी सरकार जो कह रही है वो सही ही कह रही है। बाकी तो जापान से लेकर अमेरिका तक उदाहरण हैं जिन पर कुल कर्जा उनकी GDP का 200% तक हो गया है, लेकिन वो आराम से अपना देश चला रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।